Hello my dear student, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में टॉम सायर का पार्ट 1 पैसेज नंबर 5 का अध्ययन किए थे और वह हमारा पार्ट 1 समाप्त भी हो गया था और अब हम आज टॉम सायर का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। टॉम सायर का पार्ट 2 न्यू मेडिसिन फॉर टॉम है। अब इसमें का जो पैसेज नंबर 6वां है इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, नई दवा टॉम के लिए, इसका पैसेज नंबर 6 हम पढ़ते हैं। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यानी टॉम की तबीयत खराब थी। He could not sleep as well as he used to. वह सो नहीं सकता था जिस तरह पहले वह सोया करता था। यानी जितना वह ठीक प्रकार से पहले वह सोया करता था अब वह सो नहीं सकता था। He could not eat as much as he used to. वह ठीक से खा नहीं सकता था जितना कि वह पहले अधिक खाया करता था। यानी जब वो तबीयत उसका सही था तो ठीक प्रकार से सोता भी था और अच्छा से भोजन भी करता था, लेकिन जब तबीयत उसकी बिगड़ गई तो सही से सो भी नहीं पाता था और ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं करता था जितना पहले करता था। He did not want to run away from school. वह स्कूल से भाग जाना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad. वह परेशान था और उदास था। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि टॉम का तबीयत खराब था। वह ठीक प्रकार से सो नहीं पाता था जितना वह पहले सोया करता था। वह ठीक प्रकार से खाना नहीं खा सकता था जितना पहले अधिक खाया करता था। वह स्कूल से भाग जाना भी नहीं चाहता था। कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था, यानी उसका खेलने में मन भी नहीं लगता था। वह परेशान था और उदास था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट. पॉली मौसी ने सोचा लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन. मुझे उसे कुछ दवा अवश्य दे देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन. आंट पॉली जो थी यानी पॉली मौसी जो थी वह हर प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। यानी उनके पास हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थीं। वह काफी ज्यादा जो है दवाइयां रखती थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. वह जो दवाई की जो पुस्तकें होती हैं उनके बारे में वह काफी जो है अध्ययन करती थी। उनके पास किताबें होती थी काफी मात्रा में और उन्हीं किताबों के माध्यम से वह जो है दवा देती थी। हर newest idea was this: when a boy was ill he must bath in cold water every day. उनका नवीनतम विचार यह था कि जब लड़का बीमार हो जाए तो उसे हर दिन ठंडे पानी से अवश्य स्नान करा देना चाहिए। यानी आंट पॉली जो है अपना एक नया विचार प्रस्तुत करती हैं। कहती हैं कि जब कोई लड़का बीमार हो जाए तो उसे हर दिन ठंडे पानी से स्नान करा देना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान अवश्य करा देना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड. और अतः वह हर सुबह में वह क्या करती थी, टॉम को बाहर आंगन में खड़ा करके उसको जो है स्नान कराती थी। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर. तब उसके ऊपर जो है ठंडा पानी डालती थी, ओवर हिम उसके ऊपर। पॉली जो मौसी थी वह क्या करती थी, वह हर सुबह में टॉम को बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी। तब उसके बाद जो है उसके ऊपर ठंडा पानी डालती थी, यानी उसको ठंडे पानी से स्नान कराती थी।
आफ्टर दैट उसके बाद सी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। तब उसके बाद क्या करती थी, वह उसको एक भीगे गीले चद्दर में उसे गुमेट देती थी, यानी उसे गीले चद्दर में लपेट देती थी और उसे बिस्तर में लेटा देती थी, उसको जो है सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम जो है उससे भी बढ़िया नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसका तबीयत और बिगड़ गया और खराब हो गया। ऑन्ट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, पॉली मौसी जो थी एक नया विचार उनको सूझा और वह उसका प्रयास की। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, अब वह क्या करती हैं, अब वह ठंडे पानी के जगह पर वह गर्म पानी से उसे नहलाती हैं। ठंडा पानी के जगह पर अब उसे जो है गर्म पानी से नहलाना उसे शुरू कर दी। That did not help Tom either, उससे भी उसका भी मतलब जो है जब वह प्रयोग की उसके भी सहायता से टॉम जो है ठीक नहीं हुआ। अब आइए पैसेज नंबर 7 की बात करते हैं। एट दिस टाइम, उस समय में, ऑन्ट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, उस समय ऑन्ट पॉली एक नई दवा के बारे में सुनी थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, उसे दर्दनाशक कहा जाता था, यानी जिस दवा के बारे में वह उस समय सुनी थी वह कोई नई दवाई थी जिसे दर्दनाशक दवा कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, यानी उसका जो स्वाद था वह तीखा था, कड़वा था, आग की तरह था। ऑल द सेम, हर समय में, पूरे समय तक, हर समय ऑन्ट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, हर समय तक, हर टाइम में पॉली जो मौसी थी उसे पीने के लिए देती थी। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, कब, भोजन करने के पश्चात 3 चम्मच भर भर के जो है टॉम सायर को वह दवा पीने के लिए देती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम उससे नफरत करता था, यानी जो दवा एकदम तीखा कड़वा लगता था उस दवा से टॉम नफरत करता था। When his aunt was not looking, जब उसकी मौसी एक दिन नहीं दिखाई दी, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, वह शीघ्रता से, जल्दी से फर्श के सुराख में उसने कुछ दवा को क्या किया, डाल दिया। एक दिन क्या हुआ कि टॉम की मौसी दिखाई नहीं दी तो टॉम ने क्या किया, शीघ्रता से दवा को फर्श के गड्ढे में, सुराख में दवा को उड़ेल दिया, उसमें छोड़ दिया। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन, जब एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था, यानी जब एक दिन टॉम ऐसा काम कर रहा था, यानी दवाई के कुछ हिस्सों को वह फर्श के सुराख में डाल रहा था, तब एक बिल्ली अंदर आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, तब टॉम ने क्या किया, दवा के कुछ हिस्सा को, कुछ भाग को बिल्ली के मुंह में छोड़ दिया, यानी बिल्ली के मुंह में डाल दिया। एट वंस, तुरंत क्या हुआ, इट जंप्ड हाई इनटू द एयर, तुरंत वह जो बिल्ली थी हवा में कूदने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, तब उसके बाद जो है वह अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर वह नाचना शुरू कर दी। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पथ, तब वह कमरे में इधर उधर जो है शीघ्रता से भागने लगी। जब उसके मुंह में दवा पड़ गया तो वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो गई और वह इधर उधर एकदम भागने लगी। रास्ते में, मार्ग में जो भी वस्तुएं आता था उसको जो है वह तोड़ने लगी, तोड़ने फोड़ने लगी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, यह ऐसे दौड़ती थी जैसे कि वह
पागल हो गई हो, वह बिल्ली एकदम पागल बन गई हो, ऐसे भागती थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और जोर जोर से हंसा, खूब हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, यह काफी लंबे समय के बाद वह ऐसा हंसा था। सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली, काफी लंबे समय के बाद टॉम जो है इतना हर्टली, हृदय से, खुले दिल से हंसा। आंट पॉली हियर्ड द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पॉली जो थी वह आवाज को सुनी, उनको आवाज सुनाई दिया तो वह शीघ्रता से जो है कमरे में आ गई। कहती हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के सिवाय बोल नहीं सका। टॉम हंस रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में उसने बिल्ली की ओर संकेत किया, इशारा किया। लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली की ओर देखो। फिर कहती हैं व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ कौन सी बात है, क्या बात है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम इस बिल्ली को वह दवा दे रहे हो। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम ने कहा मुझे नहीं पता, फिर भी वह हंस रहा है। टॉम जो है हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, और टॉम की जो है हंसी जो थी वह जारी थी। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. अब जो है पॉली मौसी जो थी वह दर्दनाशक का बोतल देखी और चम्मच देखी और प्लेट देखी। पॉली मौसी जो थी वह दर्दनाशक वाला जो है बोतल देख लेती हैं, चम्मच देख लेती हैं और प्लेट देख लेती हैं। सी गेस्ड द ट्रूथ, वह सच्चाई का अनुमान लगा ली। टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन्ट टू बी एंग्री, टॉम को आशा हो गया कि उसकी मौसी नाराज होगी। टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थॉटफुल, अब जो है वह आश्चर्य में मतलब जो है पड़ चुकी थी, वह एकदम जो है गंभीर रूप से वह सोचने लगी, आश्चर्य में वह पड़ गई। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स सी सेड, यानी पॉली मौसी जो है कहती हैं यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। गंभीर रूप से जब सोचने लगी तो बोली कहीं कि यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं बना है, बिल्लियों के लिए यह दवा नहीं है। परहैप्स इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद यह दवा लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम तुम्हें अब और जो है इस दवा को लेने की जरूरत नहीं है, यानी तुम्हें अब इस दवा को और पीने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, यह जो है टॉम के लिए एक अच्छा न्यूज था, अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर, वह धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगा, यानी धीरे धीरे अब उसकी तबीयत सही हो गई। यह कहानी आप सुने, कितना इंटरेस्टेड कहानी थी टॉम सायर का। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको यह ज्यादा पसंद आएगी कहानी। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बस आज के लिए धन्यवाद, और आपका यह लेसन यहीं पर फिनिश हो गया। धन्यवाद।